सम्राट मिहिर भोज हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक और कट्टर राजा मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आजकल उनकी जाति को लेकर विवाद चल रहा है। आज हम सम्राट मिहिर भोज के जातिगत विवाद में न उलझते हुए उनके शासनकाल, उनकी महानता और उनकी वीरता के किस्सों पर चर्चा करेंगे। सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के राजा थे। उन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक लगातार 49 सालों तक शासन किया था। उनकी वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सम्राट मिहिर भोज का राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था, या यूँ कहें कि लगभग पूरा अखंड भारत सम्राट मिहिर भोज के राज्य में आता था। उनके इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। इतिहासकारों के अनुसार काबुल, कश्मीर, नेपाल और असम के राजा उनके मित्र थे, जबकि अरब के लगभग सभी राजा मिहिर भोज के शत्रु थे। अरब के शासकों ने कई बार भारत पर हमले के प्रयास किए, लेकिन हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली मिहिर भोज की सेना के सामने सभी अरब शासक परास्त होते रहे। अरब हमलावरों के साथ भिनमाल, हकड़ा नदी, भड़ोच और वल्लभी नगर तक युद्ध होता था। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट मिहिर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त थे। सम्राट मिहिर भोज के काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। उनके काल में सोने के सिक्कों पर वराह की आकृतियाँ उकेरी गई थी, इसलिए उन्हें आदि वराह की उपाधि भी दी गई थी। सम्राट मिहिर भोज हिंदू धर्म के कितने बड़े उपासक थे, ये इस बात से पता चलता है कि उनकी राजधानी कन्नौज में 7 बड़े किले और 10,000 मंदिर थे। सम्राट मिहिर भोज ने बंगाल के राजा नारायण लाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को उन्होंने युद्ध में परास्त कर इन सभी राज्यों को अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था। साथ ही मुल्तान के मुस्लिम शासक उनके नियंत्रण में रहते थे। मुल्तान के मुस्लिम शासक सम्राट मिहिर भोज की मर्जी के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे। सम्राट मिहिर भोज ने अपने मित्र धर्म को निभाते हुए काबुल के राजा लालिया शाही को तुर्किस्तान के आक्रमण से बचाया और नेपाल के राजा राघव देव को तिब्बत के आक्रमणों से बचाया था। सम्राट मिहिर भोज ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्र पाल को राज्य सौंपकर संन्यास ले लिया था। उनकी मृत्यु 888 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। सम्राट मिहिर भोज की वीरता और पराक्रम का वर्णन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मिलता है। वहीं कश्मीर के कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में भी सम्राट मिहिर भोज के शासन का वर्णन किया है। मध्यकाल और आधुनिक काल में कई इतिहासकार हुए जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज की वीरता और उनके शासन के बारे में लिखा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हिंदू धर्म से संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।